जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में पुनः स्वागत है। साथियों, अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैंने पिछला वीडियो जो डाला था उसमें यही सवाल था साथियों। जे कृष्णमूर्ति एक ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने आत्मज्ञान पर विशेष बल दिया। इनके हिंदी भाषा में कौन कौन सी रचनाएं हैं? शिक्षा और संवाद, शिक्षा और जीवन का तात्पर्य, शिक्षा केंद्रों के नामपत्र, सीखने की कला, विज्ञान एवं सृजनशीलता, स्कूलों के नामपत्र, परंपरा जिसने अपनी आत्मा को दी, प्रेम, ध्यान में मन। ये सभी था, ये सभी हमारे जे कृष्णमूर्ति जो दार्शनिक हुए उनके ही पुस्तक थे। तो चलिए आज मैं शुरू करने वाला हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट डीएलएड का 18th नंबर, ये 18th एपिसोड है। देखिए 18वां एपिसोड हम लेके चल रहे हैं और वो एपिसोड किनके नाम पर है? जॉन डीवी साहब के नाम पर है। जॉन डीवी साहब ने, वैसे तो ये अमेरिका में इनका जन्म हुआ था और वहीं पे इन्होंने शिक्षण दीक्षण का कार्य करके और अपना जो विचार है वहीं व्यक्त पहले किए। बहुत ही सारगर्भित विचार इनका था। इनका मानना था कि जो हम परीक्षा, जो बच्चों का जो एजुकेशन है उसे हम जो सर्विस के लक्ष्य के रूप में देखते हैं कि नौकरी लग जाए, किसी जॉब के लिए हम शिक्षा देते हैं, और धार्मिक रूप से जो शिक्षा में जो संलिप्तता थी उस पर ये जो है सो पूरी तरह से आघात उनको उसके ऊपर किया, पूरी तरह खारिज कर दिया कि नहीं, बच्चों की जो शिक्षा है वो जीवन की विभिन्न प्रकार की नहीं, एक विभिन्न प्रकार की शैली तो है ही लेकिन जीवन का अभिन्न अंग है। शिक्षा ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जॉब लेंगे, जॉब के लिए लक्ष्य बना करके ही शिक्षा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो मापदंड अपनाते हैं, किसी बच्चों का टेस्ट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हो, सब्जेक्टिव टाइप हो, और उसके आधार पर बच्चों का आकलन करते हैं कि कितना ज्ञानी है बच्चा, वो भी इन्होंने गलत कहा। बोला नहीं, बच्चों का जो टेस्ट जो होना चाहिए, बच्चों का जो परीक्षण होना चाहिए, वो बच्चों की रुचि के अनुसार जो सब्जेक्ट में पारंगतता है उसके आधार पर होनी चाहिए, न कि किसी दूसरे को हम जो दे देते हैं और वो बच्चों का टेस्ट लेते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। तो चलिए, यही सब करके सीखने की क्रियाकलाप पर इनका विशेष ध्यान था। अमेरिका में ये जॉन डीवी साहब जन्म लेते हैं और अमेरिका में विशेष प्रकार की क्रांति लाते हैं। इनका पूरे वर्ल्ड में इनकी जो शिक्षण की व्यवस्था है ये पूरी तरह से उजागर होती है। बहुत ही ये एक तरह से कहिए इनका जो सोच और इनकी जो दर्शन जो रहे, जो विचार इन्होंने दिया पूरी दुनिया को, बहुत ही लाजवाब है। चलिए इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ को देख लेते हैं। चलिए, जॉन डीवी साहब का जन्म कब हुआ? 1563 ईस्वी, 1596 ईस्वी, 1859 ईस्वी, 1896 ईस्वी। 1859 ईस्वी में आप जन्म लेते हैं जॉन डीवी साहब। चलिए, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले बढ़ाते हैं साथियों। 54 के बाद 55 नंबर सवाल है। हाँ, अगला सवाल है, जॉन डीवी साहब का जन्म कहाँ होता है? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत। ये अमेरिका में आप जन्म लेते हैं जॉन डीवी साहब, इसीलिए चलिए जॉन डीवी साहब का जन्म कहाँ होता है? अमेरिका में, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अमेरिका में सबसे बड़ा जनतांत्रिक व्याख्याता किसे माना गया है? किसे माना गया जनतांत्रिक व्याख्याता? मारिया मोंटेसरी, जॉन डीवी, महात्मा फूले, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जॉन डीवी साहब को माना गया है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 57 का है, शिकागो में प्रोग्रेसिव स्कूल नाम का एक विद्यालय 1896 ईस्वी में किसने स्थापित किया? शिकागो में, अमेरिका का बहुत ही फेमस ये शहर है। शिकागो में प्रोग्रेसिव स्कूल नाम का एक विद्यालय 1896 ईस्वी में किसने स्थापित किया? यही शिकागो में हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी जाकर के अपना वक्तव्य दिए थे। चलिए, महात्मा फूले, जॉन डीवी, महात्मा गांधी, मारिया मोंटेसरी, जॉन डीवी है। बहुत ही जाना पहचाना नाम है। अमेरिका की बात हो रही है तो जान ही रहे हैं कि जॉन डीवी की चर्चा होगी। अगला सवाल है साथियों, देखिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कहा रहा है, करके सीखने के सिद्धांत पर किस शिक्षाविद ने जोर दिया? करके सीखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये करके सीखना मतलब ऐसा नहीं, जैसे गांधी जी भी क्या कहे थे कि हम बच्चों को ऐसी ज्ञान दे दें ताकि वो अपनी जीवन आपन अपने पैर पे खड़ा हो जाए। जैसे रुमाल बनाना, टोकरी बनाना, है ना, छोटे छोटे जो काम उद्योग हैं उसमें संलिप्तता, अपना पत्तल बिनना, इस प्रकार से काम जो है सो पेंट करना, ये सब काम सूक्ष्म गतिविधि वाला काम जो है सो स्कूल में ही बता देने चाहिए। जूता बनाना, चप्पल बनाना, जूता सीना, ये सब काम। तो इस प्रकार से जो है गांधी जी करके सीखने की बात गांधी जी भी किए।
हमारे पूज्य बापू वही बात कर रहे हैं, वही बात हमारे जॉन डीवी साहब भी कर रहे हैं कि करके सीखने के सिद्धांत पर किस शिक्षाविद ने जोर दिया। हालांकि सबों का कुछ न कुछ मिलता जुलता उदाहरण है, मिलता जुलता सोच है और थिंकिंग है। इसीलिए जॉन डीवी साहब, यहाँ चलिए कौन करके सीखने पर किसने जोर दिया? महात्मा फूले, मारिया मोंटेसरी, जॉन डीवी फ्रोबेल। जॉन डीवी साहब ने जो है सो करके सीखने पर जोर दिया था। चलिए 58 के बाद 59 में आते हैं साथियों। देखिए ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। जॉन डीवी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन कौन है? दी स्कूल एंड द सोसाइटी 1899 में लिखे, ये किताब है। बी नंबर में है द चाइल्ड एंड द करिकुलम 1902 में लिखे, ये भी किताब इंपॉर्टेंट है। हाउ वी थिंक 1910 में ईस्वी में लिखे, ये भी किताब उन्हीं का है। इंटरेस्ट इन एफर्ट इन एजुकेशन 1913 में लिखे, सब इंग्लिश मीडियम में किताब थी, अर्थात ई ऑप्शन सभी किताब इनकी है, सभी किताब उनकी है। किताब 1899 में लिखते हैं, 1902 में लिखते हैं, 1910 में लिखते हैं और 1913 में लिखते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा ये सवाल लंबा है तो हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, इसलिए कि छोटा, हाँ चलिए इतना रखेंगे। इसमें कहा जा रहा है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा है ना, क्या है शिक्षा, कौन सी कथन सत्य है, जरा गौर कीजिए। जॉन डीवी साहब मानते थे कि शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। बात सही है, सामाजिक प्रक्रिया है। वे शिक्षा को न साध्य और न ही मनुष्य जीवन की तैयारी का साधन ही मानते थे। उनका कहना था, जॉन डीवी साहब का कहना था कि शिक्षा को आप ऐसा मत कहिए कि जॉब तक सीमित है, शिक्षा नहीं। इसीलिए कि विद्वानों ने क्या कहा कि शिक्षा जो है वो जारी कब से होती है? टॉम्ब से, वॉम्ब से टॉम्ब तक, है ना। मैंने वॉम्ब मैंने माँ के गर्भ से, जब से फर्टिलाइजेशन हुआ उसी समय से बच्चे शिक्षित होने लगते हैं। अर्थात 9 माह में 3 माह के बाद तो बच्चे की सोच बढ़ जाती है, 3 से 4 माह के बाद। अर्थात पेट में 6 माह तक बच्चे सीखते हैं, उसके बाद जब बाहर आते हैं धरती पर माँ के गोद से, माँ के गर्भ से हम जब बाहर आते हैं तो हम यहाँ भी सीखते हैं। और कहाँ तक सीखते हैं? जब तक हम टॉम्ब नहीं चल जाए। मैंने वॉम्ब से टॉम्ब, WOMB, TOMB, टॉम्ब मैंने मकबरा, और वोम्ब मैंने क्या होता है? माँ का गर्भ। तो गर्भ से, है ना, मकबरा तक जब तक हम जल नहीं जाते, जब तक दफना नहीं दिया जाता, तब तक हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। यही हमारे जॉन डीवी साहब का भी कहना था कि ये सामाजिक प्रक्रिया है, इसको आप एक लक्ष्य तक मत बांध दें। इसको ये ना कहें कि आप जो है सो एक नौकरी तक ही सीमित रख दें, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसा अगर करते हैं तो बच्चों के साथ ज़्यादातर ही होता है। अगला क्या कर रहे हैं? यह तो स्वयं जीवन है। इसका उनका मानना था कि मनुष्य कुछ जन्मजात शक्तियाँ लेकर पैदा होता है, सामाजिक चेतना में भाग लेने उनकी इन शक्तियों का विकास होता है। जैसे जन्मजात शक्ति लेके, जैसे कि कोई क्रिकेटर है तो जन्म से ही क्रिकेट के क्षेत्र में है, कोई गायक है तो जन्म से ही गायक के क्षेत्र में है, कोई पढ़ने में अध्ययन करने मैथमेटिक्स में तेज है तो जन्म से ही, तो कुछ न जन्मजात शक्तियाँ लेके आया, लेकिन समाज के साथ तालमेल इंटरेक्ट करने से वही शक्ति उससे उभर जाती है। जॉन डीवी साहब ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष कहा, कि दोनों चीज कहा उन्होंने, कि मनोवैज्ञानिक भी है, मैंने मन के विज्ञान के ऊपर मनोवैज्ञानिक भी है, और दूसरा कहा सामाजिक, मैंने समाज में अगर रह करके बच्चे एक्टिविटी करते हैं और क्रियाकलाप करते हैं तो समाज से भी उसकी जो क्रियाकलाप है वो उभरता है। अर्थात मैंने मानसिक स्थिति भी इनको लिया और सामाजिक स्थिति को भी ये प्रभावित करता है शिक्षा। इसीलिए हमारे बच्चे जितने अच्छे समाज में रहते हैं उतना ही ज़्यादा वो डेवलप होते हैं, जितनी अच्छी उनकी माइंड होती है, मनोवैज्ञानिक जितनी बढ़िया से खुशहाली के रूप में जिसकी दबाव होती है, अगर ज़्यादा प्रेशर में बच्चा है तो फिर वहाँ पे सीखने में दिक्कत होगा। और मनोवैज्ञानिक रूप से वो जितना वो फ्री महसूस करता है उतना ज़्यादा वो डेवलप करते हैं, अपने दिमाग उतना बढ़ता है। इसीलिए जॉन डीवी साहब का कहना था कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दोनों पक्ष है। इनके अनुसार शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, जो अनुभव करते हैं और फिर उनसे फिर नया निर्माण करते करते हम आगे बढ़ते हैं, ये प्रक्रिया। अर्थात ई ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ई हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं साथियों। 61 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, 61 नंबर सवाल में, ये भी बहुत बढ़िया है। जॉन डीवी के अनुसार मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता विकास है। यह विकास अनेक दिशाओं में होता है, कौन कौन है?
शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास सभी हो जाएगा। अर्थात ये बात जॉन डीवी साहब कह रहे हैं और सबों ने कहा, मारिया मोंटेसरी हो, महात्मा फुले हो, महात्मा गांधी हो या जाकिर हुसैन हो, सबों ने तो इस बात को कहा कि शारीरिक विकास होना जरूरी है, मानसिक विकास होना जरूरी है और सामाजिक विकास होना जरूरी है। अर्थात डीवी साहब और सब और जितने भी हमारे शिक्षाविद सबका एक ही कहना, विशेष कुछ न कुछ मिलता जुलता कथन है। 61 के बाद 62 नंबर में आते हैं साथियों, ये भी 61 हो गया। चलिए, किन शिक्षाविद को शैक्षिक सिद्धांत तो उनके दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विचारों पर आधारित है? महात्मा फुले, अरविंदो घोष, डॉक्टर राधाकृष्णन, जॉन डीवी। अर्थात डीवी साहब का हम पढ़ रहे हैं तो निश्चित है उनके दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विचारों पर आधारित है। तो कौन शिक्षाविद है वो है जॉन डीवी साहब। चलिए, 61 के बाद 62 नंबर सवाल देख लीजिए। 62 का भी सवाल बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार है। देखिए, कह रहा है जॉन डीवी ने, चलिए क्या कहा, शैक्षिक दुनिया धार्मिक रूप से प्रेरित नैतिक उद्देश्य, अनुशासनात्मक उद्देश्य, सूचनात्मक उद्देश्य का प्रभुत्व था, जिसे खारिज कर दिया। बताए ना, जैसे अमेरिका में जब अपने पले बढ़े और जब आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि वहाँ जो शैक्षिक गतिविधि थी जो वो धार्मिक से संबंधित थी, धार्मिक से प्रेरित नैतिक उद्देश्य ले रहा था, लेकिन धार्मिक से प्रेरित, अनुशासनात्मक, अनुशासन भी बताया जा रहा था लेकिन धार्मिक रूप से, सूचनात्मक उद्देश्य भी ले रहा था लेकिन धार्मिक रूप से, इसको जड़ से खारिज कर दिया। जॉन डीवी साहब ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, बच्चों के प्रति आप बोझ नहीं दे सकते, धर्म की बात नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा कहा, दुनिया में तेजी से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के प्रकाश में शिक्षा के अपने उद्देश्यों को आगे रखता है। इन्होंने कहा कि जो तेजी से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आ रहे हैं, है ना, जो दुनिया विकास कर रही है, उसमें शिक्षा के अपने उद्देश्य हैं, वही उद्देश्य आगे आकर के हमारे दुनिया को नया रूप देता है। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 62 के बाद आइए 63 नंबर में, 63 नंबर में, हाँ चलिए, अब कह रहा है, इसमें कह रहा है वे शिक्षा शास्त्री कौन है जो शिक्षा के अंतिम उद्देश्य में विश्वास नहीं करते हैं, वे हमेशा तत्कालिक और निकटतम उद्देश्यों की बात करते हैं। वही जो शिक्षा शास्त्री हैं, कौन है वो, जो अंतिम उद्देश्य मतलब क्या, नौकरी लेना, अंतिम उद्देश्य मतलब कि इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये शिक्षा का उद्देश्य आज हम लोग मान के चल रहे हैं। लेकिन जॉन डीवी साहब का कहना था कि शिक्षा शरीर का भिन्न अंग है, हमारे शरीर का, हमारे मन का विभिन्न अंग है, दिमाग का विभिन्न अंग है, मनोवैज्ञानिक जो हमारा सिस्टम है उसका शिक्षा विभिन्न अंग है। हम तो माँ के गर्भ से, और जब तक हम समा नहीं जाते, हम अपने कब्र में जब तक नहीं दफना दिया जाता तब तक हम सीखते हैं। इसीलिए इसका अंतिम उद्देश्य ना, हम तुरंत उसका उद्देश्य देखना चाहिए, तत्कालिक और निकटतम उद्देश्य की बात हम करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम अभी पढ़ रहे हैं तो एक मैथमेटिक्स का सवाल हम बना लिए, तो वो मैथमेटिक्स से हम दूसरे को बता सकें, तो एक हमारा तुरंत अभी इंटेलिजेंसी हमारे अंदर आ गई, तत्कालिक उद्देश्य मेरा कायम हो गया कि मैंने इस सवाल को बनाया। मान लीजिए ax + b, जॉन डीवी साहब का आना था ax + b = 5 है और इस सवाल में x का मान निकालना है। अगर आप सीख जाते हैं, किसी बच्चे को बता देते हैं, तो तत्कालिक उद्देश्य हो गया, मेरा तत्कालिक उद्देश्य कायम हो गया कि मेरा उद्देश्य था कि इस सवाल को अच्छी तरह से समझना और दूसरे को बताना है। तो ये उनका कहना था, शिक्षा को नौकरी तक या इंजीनियर और डॉक्टर तक सीमित रखना, ये इनका कहना नहीं था। तो कौन कह रहे थे, महात्मा गांधी, मारिया मोंटेसरी, गिजुभाई बधेका, जॉन डीवी साहब। तो जॉन डीवी साहब हो गया, डी ऑप्शन। चलिए, डी ऑप्शन है। इन्होंने कहा कि निकटतम उद्देश्य या तत्कालिक उद्देश्य पर विचार करना चाहिए, अंतिम नौकरी पर नहीं। 63 के बाद साथियों आ जाते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी जो है चलिए, इस क्वेश्चन को अगर कहें थोड़ा सा तो इसको छोटा कर दिया जाए। देखिए, इसको भी ले लेते हैं। चलिए, अब थोड़ा छोटा हो गया। चलिए, अब ठीक लग रहा है। इसमें कहा 64 में, किसने कहा विद्यार्थी थोड़ा सा लेते हैं, विद्यार्थी दूर दराज के भविष्य में रुचि नहीं रखते हैं, इस तरह का कोई प्रयास उन्हें सीखने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। शिक्षा को तत्काल जीवन के लिए पर्याप्त तैयारी सुनिश्चित करनी चाहिए, यह छात्र को सीखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। किसने कहा ये बात?
फिर देखिए वही बात आ जाती है, आप जो कहते हैं कि 10 साल बाद हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, 10 साल बाद या 15 साल बाद हमारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, यूपीएससी कंप्लीट करेंगे, तो ये तो हो गया दूर दराज की रुचि ना। इस रुचि में क्या होता है, बच्चा ये समझता है कि 10 साल बाद मेरा ये होने वाला है। लेकिन जॉन डीवी साहब का कहना था कि नहीं, तुरंत तत्कालिक बात बताइए आप क्या होने वाला है, तत्कालिक रुचि बताइए, तत्कालिक, तब बच्चा रुचि लेगा। तो तत्कालिक हुआ कि अगर यदि एंशियंट हिस्ट्री को या मॉडर्न हिस्ट्री को बच्चा पढ़ लिया और वो अपने समाज में उसकी चर्चा कर दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा था उस समय और ऐसा हो रहा है आज, हम लोग को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, हमें ये अधिकार छूट रहा है, हमें ये अधिकार मिलेगा। अगर वो राजनीतिक रूप से ये सब जानकारी अपने समाज को देता है तुरंत पढ़ करके, तो बच्चा में रुचि जगेगा कि चलिए भाई मेरा कुछ न कुछ अभी जरूरत है। लेकिन आपको ये 10 साल बाद ये डॉक्टर, इंजीनियर और यूपीएससी कंप्लीट करके आईएएस या कुछ करेगा, तो बच्चा के अंदर रुचि खत्म हो जाती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि रुचि को बढ़ाने के लिए आपको तत्कालिक बात पर ध्यान देना चाहिए। तो कौन कहा था, मारिया मोंटेसरी, महात्मा फुले, फ्रोबेल या जॉन डीवी। जॉन डीवी साहब थे। अभी हम तुरंत देखे थे ये सब चीज। 64 के बाद आप 65 में आ जाइए। 65 में देखिए फिर यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा हो गया, ये इसको भी छोटा थोड़ा सा कर देते हैं, एक ठोर है, चलिए छोटा हो गया। फिर यहाँ पे देखिए आ जाता है जॉन डीवी के संदर्भ में कौन सी बातें सत्य है। प्रत्येक छात्र की शक्तियां और क्षमताओं को किसी भी पूर्ण मानक के अनुसार नहीं, बल्कि छात्र की अपनी क्षमताओं और अवसरों के अनुसार विकसित किया जाए। दूसरा कह रहे हैं, छात्र की प्रगति को अपने स्वयं के सर्वोत्तम मानक द्वारा मापा जाना चाहिए, न कि दूसरों द्वारा निर्धारित मानकों द्वारा जो क्षमता और स्वभाव में भिन्न होते हैं। कोई व्यक्ति, जैसे आप कह रही कि इस बच्चा का कितना तेज आप माप के दिखाइए, हो सकता है वो बच्चा से ईर्ष्या करता हो, उसका स्वभाव वो जो मापने वाले हैं जो वो स्वभाव में अच्छा नहीं हो। तो इस प्रकार से जॉन डीवी साहब का कहना था कि नहीं, बच्चों का जो रुचि है उसके आधार पर आपको मापना है और स्वयं माप के देखिए। आप किसी पर इसको आश्रित मत छोड़िए और तब बच्चा की क्वालिटी बताएगा कोई। हो सकता है कि उसका जो क्षमता है और उसकी स्वभाव है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। इसीलिए ये जो है सो जॉन डीवी साहब का कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे जो है उसकी शक्ति अलग अलग है। शक्ति और क्षमता जो है, प्रत्येक छात्र की शक्तियां और क्षमताओं को किसी भी पूर्ण मानक के अनुसार नहीं, बल्कि अपने क्षमताओं के अवसरों के अनुसार विकसित किया जाए। जो बच्चा में क्वालिटी है, यही बात तो महात्मा गांधी भी बोले कि अगर बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है उसको खेलने दीजिए, अगर बच्चा फुटबॉल खेलना चाहता है खेलने दीजिए, गाना गाना चाहता है गाने दीजिए। उसको आप बोझ मत बनाइए कि बच्चा खुशी इसमें है तो उसको आप ले जाइए डॉक्टर बनने में, ले जाइए इंजीनियर बनने में, तो नहीं होगा। यही बात कौन बोले थे, जॉन डीवी साहब। अर्थात दोनों सत्य है। शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है, तीनों सत्य है तीनों, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 65 के बाद आ जाते हैं थोड़ा सा 66 में, शायद यही सवाल लास्ट होगा। समस्या समाधान विधि के समर्थक थे महात्मा गांधी, जॉन डीवी, महात्मा फुले, जॉन डीवी थे। जॉन डीवी साहब का चैप्टर चल रहा है इसलिए जॉन डीवी थे। हालांकि समस्या समाधान के समर्थक लगभग सभी थे, महात्मा गांधी थे ही। कोई भी समस्या है उसको तुरंत समाधान करें और बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो चलिए नई वीडियो के साथ पुनः हम मिलेंगे साथियों, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात हम बताना चाहते हैं, पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आकर के देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे। अगर कोई परामर्श देना है तो फ़ोन भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं 913585 8224 कॉल करके हमको बता सकते हैं। मैं रंजीत कुमार आपसे विदा लेता हूँ। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।